कम से कम बाबा साहब का इसके ऊपर क्या कहना है ये तो हमको पढ़ना चाहिए। क्या बाबा साहब हमें बौद्ध महान बनाना चाहते थे? क्या बाबा साहब हमें बौद्ध चमार बनाना चाहते थे, बौद्ध मातंग बनाना चाहते थे, बौद्ध रविदासी बनाना चाहते थे? क्या था बाबा साहब का विजन और क्या है बाबा साहब का स्पीच इसके ऊपर? बाबा साहब अगर इकोनॉमी के ऊपर बोल रहे हैं, बाबा साहब एग्रीकल्चर के ऊपर बोल रहे हैं, बाबा साहब वुमन राइट्स के लिए बोल रहे हैं, तो क्या धर्म के लिए बोला नहीं होगा? स्पीच है डिटेल्स बाबा साहब की। 15 अक्टूबर 1956 बौद्ध धर्म की दीक्षा होने के दूसरे दिन बाबा साहब का डिटेल स्पीच हुआ है। वो पढ़ते पढ़ते अगर मैं कंटिन्यूसली विदाउट पॉज अगर उसको वो स्पीच को अगर पढ़ूं तो 2 से 2.5 घंटा लगेगा मेरे स्पीड में। सोचो बाबा साहब ने उस समय 1956 में ये स्पीच दिया होगा, कम से कम 3-3.5 घंटे बाबा साहब ने स्पीच दिया है। 3-3.5 घंटे लोगों के दिमाग को क्लियर किया है बाबा साहब ने कि हम बौद्ध क्यों हो रहे हैं, हमें बौद्ध होने के बाद क्या करना है, काय सांगताय कहते बाबा साहेब? ज्या पद्धतीने वेगवेगळ्या नद्या आणि नाल्या एका महासागराला जाऊन भेटतात, जिस तरह से अलग अलग नदी अलग अलग नाले ये एक समंदर में जाकर मिलते हैं, कोई उस समंदर का पानी डिवाइड करके नहीं बोल सकता कि ये नर्मदा का पानी है, ये गंगा का पानी है या कृष्ण का पानी है। आप लोगों को भी बुद्ध के धम्म में उसी तरह से आना है और कोई आपको ये नहीं बता सकता कि ये महार का बौद्ध है, ये चमार वाला बौद्ध है, ये मातंग वाला बौद्ध है या ये रविदासी वाला बौद्ध है। हम क्या कर रहे हैं? We are the worst followers of the ever best leader of this world. We are exactly standing opposite of Dr. Baba Saheb Ambedkar. We are exactly working against Baba Saheb Ambedkar और हम अपने आपको फॉलोअर्स बोल रहे हैं। आरएसएस को जरूरत ही नहीं बाबा साहब का विरोध करने की, हम कम हैं। हम ही बाबा साहब के विचारों को खत्म कर रहे हैं। हमारे हाथों से बाबा साहब के विचारों को कुचला जा रहा है और इसलिए आज हम ये सोशल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल लड़ाई जो लड़ रहे हैं उनको साथ दो। हम वो नहीं कर रहे, हमारा काम वो नहीं है। हम इस देश में बौद्धों की सोशल और इकोनॉमिकल मूवमेंट के लिए काम कर रहे हैं, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। सोशल पहले तो हमें समाज बनना होगा, समाज बनना होगा। हा महाराचा, हा मातंगाचा, पहले तो हमको जातियां डिवाइड करती थी, अब संगठन डिवाइड करने लग गए। पहले हमारे में जातिवाद होता था, अब संगठनवाद है। संगठनवाद, अच्छा राजरत्न आंबेडकरचा कार्यक्रम आहे? नाही नाही, आम्ही मीराताईच्या गटाचे, आम्ही नाही येणार। अच्छा राजरत्नचा आहे? अरे आम्ही आरके आठवले गटात, आम्ही नाही, आम्हाला शिवाय घालतो तो। हम यहां गटाचे, हम त्या गटाचे, हम इस गुट के, हम उस गुट के नहीं, उसका कार्यक्रम चल रहा है, इसका कार्यक्रम चल रहा है। आज महाराष्ट्र में, मैं देश की एग्जांपल नहीं दे रहा, चलो महाराष्ट्र के एग्जांपल। आज महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा और बड़ा झगड़ा चल रहा है शिवसेना और बीजेपी में, है ना? शिवसेना की मुख्यमंत्री की सीट भी उन्होंने छीन ली, उद्धव ठाकरे की। इतना बड़ा झगड़ा उनका आपस में चल रहा है, इतना बड़ा। लेकिन मुझे बताओ, क्या उद्धव ठाकरे का और देवेंद्र फडणवीस जी का हिंदुत्व अलग अलग है? एक ही है। वो उनके पास खोने के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी थी, मुख्यमंत्री पद पर थे। हम कौन से पद पर हैं? हमारा क्या जाने वाला है? वो उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी गवाकर भी उनका हिंदुत्व एक है। हमारे पास खोने के लिए सरपंच पद भी नहीं है, लेकिन हम अलग अलग हैं। सब लोग कभी ना कभी तो बुद्ध विहार में गए होंगे, यहां के लोग जाते हैं, सभी लोग जाते हैं, एवरी संडे जाते हैं, नहीं जाते मुझे पता नहीं। लेकिन मैं आप लोगों को समाज बनाने का एक छोटा सा प्लान देता हूं, छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि समाज अगर बनाना है तो क्या कैसे बनाना है।
जिस तरह से आप बौद्ध विहार में जाते हो और सबसे पहला काम ये करते हो कि बुद्ध के उस विहार में जाने से पहले आप अपने चप्पल और जूते बाहर निकालते हो ना। चप्पल जूते बाहर निकालकर ही आप बुद्ध के विहार में जाते हो। उसी तरह से बौद्धों के लिए, बौद्धों के कैंप के लिए, बौद्धों के व्यवस्था के लिए, बौद्धों के सभा सम्मेलन में या बौद्ध होने से, बौद्ध इकट्ठा होने के लिए जितने भी गुटों में आप लोग हो, वो गुट बाहर रखकर अपने आप को सिर्फ बौद्ध करके इकट्ठा हो जाए। मैं रिस्पेक्ट करता हूं, आप लोग अलग अलग नेताओं को मानते होंगे, मैं रिस्पेक्ट करता हूं, उसका कॉन्स्टिट्यूशन है, डेमोक्रेसी है, मुझे अच्छा लगता होगा कोई, लेकिन बौद्ध होते समय अपने नेताओं को, अपने पार्टियों को, अपने गुटों को बाहर रख के सिर्फ बौद्ध के नाते इकट्ठा बैठो। तभी इस देश में एनिहिलेशन ऑफ कास्ट होगा, तभी इस देश में सोशल जस्टिस की लड़ाई शुरू होगी, एक समाज तैयार होगा।